नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं बताने जा रहा हूं कि आप स्टेयरकेस बनाना चाह रहे हैं तो आपकी सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उन विषयों पर मैं बताना चाह रहा हूं ताकि आपका कंफर्टेबली ऊपर चढ़ सकें और नीचे उतर सकें। इसी चीज़ को मैं बताने वाला हूं स्पेशल। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास जगह कम है 5x7। मैं ये दिखाना चाहता हूं यहाँ पर जो मैंने स्टेयरकेस बनाया है उसके आधार पे। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने टॉपिक को इन सब चीज़ों पे बात करूँगा। सबसे पहली मेरी बात है ट्रेड पे। फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रेड। ट्रेड क्या होती है? ट्रेड सिंगल स्टेयर्स की विड्थ टोटल एरिया को बोलते हैं। जिस पर हम पैर रखते हैं इस एरिया को हम ट्रेड बोलते हैं। ये ट्रेड की विड्थ होनी चाहिए 10 इंच से या 25 सेंटीमीटर। ये हमारी ट्रेड की विड्थ होनी चाहिए। ये पैर रखा, हम इसे बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड राइज करके पूरा स्टेयर बन जाता है। जिस ट्रेड से हमें ट्रेड्स की जब हम विड्थ ज़्यादा देंगे तो हमें चलने में आसानी रहती है, इसलिए मैं ट्रेड्स की 10 इंच से 25 सेंटीमीटर। यदि आपके यहाँ कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जो चलने में दिक्कत हो, जो फिसलता हो, उसके लिए हम ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए आप 12 इंच से 28 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है राइज, ये ट्रेड। अब हम बात करते हैं राइज की। राइज यानी खड़ा हुआ हिस्सा, जो लंबा लंबा होता है हिस्सा, आप इसमें फोटो में देख सकते हैं। राइज 13 से 18 और हाउस के लिए 13 से 15। हाउस में 13 से 15, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हाउस में जल्दी जल्दी चलते हैं ना, 13 से 15 सेंटीमीटर हाइट राइज उठाना चाहिए। और वैसे नॉर्मल इंडस्ट्री वगैरह में हम कभी कोई बढ़ा भी देते हैं, 13 से 18 भी कर सकते हैं, चल जाएगा राइज। अब हम बात करते हैं हैंड विड्थ ऑफ स्टेयर्स। विड्थ ऑफ स्टेयर देखो 3 फीट से 5 फीट के बीच में विड्थ देनी चाहिए। और कहीं कहीं पे हमारे घर में जगह कम होती है तो हम 2.5 फीट 2.5 फीट दे सकते हैं, लेकिन 3 से 5 फीट के बीच में बहुत अच्छी स्टेयर्स कॉस्ट हो जाती हैं। जो हमने स्टेयर्स आपको दिखा रखी 3 से 5 फीट, यानी मैं 3 से 5 फीट चौड़ाई ही देनी चाहिए, स्टैंडर्ड साइज है। बाकी आप 2.5 कर सकते हो घरों में जहाँ पे जगह कम हो, बाकी गलत होता है करना। हैंड्रेल की हाइट होती है कम से कम। सबसे पहली पॉइंट होती है हैंडल लगाने के लिए 10 लेफ्ट साइड लगाना चाहिए 90 mm। हैंडल हाइट शुड नॉट बी लेस देन 90 mm, यानी हमको 90 सेंटीमीटर से नीचे हैंडल नहीं देनी चाहिए। 90 सेंटीमीटर से नीचे हैंडल नहीं देनी चाहिए। 3 फीट हाइट हैंडल ऊंची होनी चाहिए कि आराम से हम लोग पा सकें। अब आता है लैंडिंग। लैंडिंग वो स्पेस होती है जहाँ पर हम जैसे दौड़ते चले जाते हैं वहाँ पर ठहर जाते हैं, वो लैंडिंग होती है। जो ये होती है लैंडिंग। मिनिमम लेंथ ऑफ द लैंडिंग स्टेयर के 2.5 से 3.5 फीट, ये होती है लैंडिंग। अब चलते चलेगा और यहाँ पर स्पेस मारा है, लैंडिंग है। ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनता है, इसे पिच बोलते हैं। और गड़बड़ पिच की वजह से इसमें क्रैक आया। क्यों क्रैक आता है? कि हम मसाला यानी मोटार अच्छे से यूज नहीं करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा मसाला या मोटार आपको यूज करना चाहिए। सबसे पहली बात है, कंक्रीट बनाते समय 1, 1.5, 3, 1 सीमेंट, 1.5 सैंड और 3 एग्रीगेट ही यूज करना चाहिए। और सरिया 12 mm से सरिया नीचे की सरिया नहीं डालनी चाहिए। और सरिया की जो कास्टिंग है कैसे करते हैं ये भी एक बार आप ध्यान दे सकते हैं। इसमें पिच यानी एंगल हमारा क्या होना चाहिए, इसका मैं बनाने समय राइज की हाइट और ट्रेड की डेप्थ के हिसाब से मैंने आपको एंगल बना के दिया है। 38 डिग्री से 42 डिग्री के बीच हमारे स्टेयर्स के इसका एंगल होना चाहिए, इससे ज़्यादा एंगल नहीं रख सकते। हैंड्रेल अपर फ्लोर ओपन एंड के बीच में जो हम बनाते हैं ना, कि अगला फ्लोर बना देते हैं, तो हमें करीब करीब 7-8 फीट से 9 फीट ऊंचा होना चाहिए। एंगल और स्टेप विड्थ, इन सब चीज़ों को मैं ऊपर नीचे जाने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर विड्थ 5x6 इंच यानी 2.5 फीट की दी है, जिससे हमें सामान ले जाने में लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा बात आती है एंगल। एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल हम निकालेंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, और थीटा इज इक्वल टू